जब अधर्म चरम पर पहुंच जाएगा। हिमालय की उस गुफा में सुबह का समय था। बाहर सूर्य की किरणें बर्फ से ढके पहाड़ों पर चमक रही थीं। वातावरण शांत था, लेकिन आत्रेय के मन में एक तूफान चल रहा था। उसने अपने गुरु सुमंत ऋषि से पूछा, गुरुदेव, आपने बताया कि कलयुग में मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा, धर्म कमजोर हो जाएगा और समाज में झूठ और लालच बढ़ जाएगा। लेकिन क्या ऐसा समय भी आएगा जब अधर्म पूरी पृथ्वी पर छा जाएगा? ऋषि सुमंत ने गहरी सांस ली और बोले, हां पुत्र, वो समय भी आएगा। धर्म केवल शब्द बनकर रह जाएगा। ऋषि बोले, कलयुग के अंतिम चरण में धर्म केवल शब्द बनकर रह जाएगा। लोग मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे, धार्मिक बातें भी करेंगे, लेकिन उनके जीवन में धर्म नहीं होगा। मनुष्य धर्म का उपयोग केवल अपनी छवि बनाने के लिए करेगा। ऋषि बोले, सच्चा धर्म मनुष्य के हृदय से गायब हो जाएगा। न्याय भी बिकने लगेगा। आत्रेय ने पूछा, गुरुदेव, क्या उस समय न्याय भी समाप्त हो जाएगा? ऋषि ने कहा, न्याय रहेगा, लेकिन वो बिकने लगेगा। जिसके पास धन होगा वही न्याय खरीद सकेगा। गरीब और कमजोर लोगों की आवाज कोई नहीं सुनेगा। ऋषि बोले, जब समाज में विश्वास समाप्त हो जाता है तब भय पैदा होता है। निर्दोषों पर अत्याचार। कलयुग के उस समय में शक्तिशाली लोग कमजोरों पर अत्याचार करेंगे। जो लोग सच्चे होंगे उन्हें ही परेशान किया जाएगा, और जो लोग गलत होंगे वही शक्तिशाली बन जाएंगे। आत्रेय ने दुखी होकर कहा, गुरुदेव, ये तो बहुत भयानक समय होगा। ऋषि बोले, हां पुत्र, यही कलयुग की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। मनुष्य का मन अंधकार में। ऋषि ने आगे कहा, कलयुग में मनुष्य बाहरी दुनिया में बहुत प्रगति करेगा। वो बड़े बड़े शहर बनाएगा, आकाश में उड़ने वाली मशीनें बनाएगा, समुद्र के भीतर तक पहुंच जाएगा, लेकिन उसका मन खाली रहेगा। मनुष्य के पास सब कुछ होगा, फिर भी वो संतुष्ट नहीं होगा। भय और असुरक्षा। कलयुग में लोग सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। हर जगह भय होगा। लोग अपने घरों में भी असुरक्षित महसूस करेंगे। ऋषि बोले, जब समाज में विश्वास समाप्त हो जाता है तब भय पैदा होता है। पृथ्वी की पुकार। समय के साथ अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि पृथ्वी स्वयं दुखी हो जाएगी। जंगल नष्ट हो जाएंगे, नदियां गंदी हो जाएंगी, हवा विषैली हो जाएगी। पृथ्वी मानो भगवान से पुकार करेगी कि हे प्रभु, अब इस अधर्म से पृथ्वी को मुक्त कराइए। एक नई आशा। आत्रेय ने पूछा, गुरुदेव, क्या उस समय भी कोई भी धर्म की रक्षा नहीं करेगा? ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पुत्र, हर युग में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सत्य को नहीं छोड़ते। कलयुग में भी कुछ लोग होंगे जो ईमानदार होंगे, जो दूसरों की मदद करेंगे, जो भगवान को नहीं भूलेंगे। वे लोग बहुत कम होंगे, लेकिन वही संसार की आशा होंगे। अंतिम संकेत। ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब कई संकेत दिखाई देंगे। युद्ध बढ़ेंगे, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी, समाज में अराजकता फैल जाएगी। लोग समझ नहीं पाएंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है। एक दिव्य भविष्य। आत्रेय ने पूछा, और उसके बाद क्या होगा? ऋषि ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, उसके बाद वो समय आएगा जिसका उल्लेख सभी पुराणों में है। जब संसार में अधर्म असहनीय हो जाएगा तब भगवान स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेंगे। आत्रेय ने उत्सुकता से कहा, क्या वो कल की अवतार होगा? ऋषि सुमंत ने मुस्कुराते हुए कहा, हां पुत्र, वही। आने वाला परिवर्तन। ऋषि बोले, वो समय संसार के इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन होगा। कल की अवतार अधर्म का अंत करेंगे, धर्म की पुनः स्थापना करेंगे, और फिर धीरे धीरे एक नया युग शुरू होगा। गुरु की अंतिम सीख। गुफा में कुछ देर तक मौन छाया रहा। फिर ऋषि बोले, याद रखना पुत्र, कलयुग में सबसे बड़ा धर्म यही होगा कि मनुष्य सत्य, दया और धर्म को न छोड़े। आत्रेय ने अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। अब उसे समझ आ चुका था कि कलयुग कठिन होगा, लेकिन धर्म का दीपक हमेशा जलता रहेगा, और जब समय आएगा तब भगवान स्वयं पृथ्वी पर आएंगे।